वैसे भाई एक किस्सा आपने सुनाया था इसी तरह का कि नसीरुद्दीन शाह के हवाले से जी एक किस्सा था, जी वो बिल्कुल। किस्सा तो रिपीट करें। वो किस्सा कुछ यूँ था कि हमारे एक, जब मैं डॉन न्यूज़ में काम कर रहा था तो हमारे एक निजी टीवी इदारे हाँ में। निजी टीवी चैनल डॉन न्यूज़ में काम कर रहा था मैं। तो हमारे एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे मज़र जैदी साहब, वो फिर बीबीसी से वाबस्ता थे पहले, फिर वो डॉन न्यूज़ आ गए थे, फिर उसके बाद वो फिल्म प्रोडक्शन में चले गए। उनकी वाइफ जो है वो भी फिल्म प्रोडक्शन डायरेक्शन में है, बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं वो लोग। वो एक फ़िल्म बना रहे थे जिसका नाम था जीवन हाथी। तो उसमें उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि हाँ भाई ओवैस कहाँ हो, किधर हो? मैंने कहा जी यहाँ आया हूँ। कहते हैं यार वो बस वो एक फ़िल्म बना रहा हूँ मैं, तो उसमें एक एक्टर है, उसे कुछ सिखाना है। मैंने कहा अच्छा क्या? कहते हैं वो मेमन एक्सेंट है, वो ज़रा सिखा देना, उसमें थोड़ी सी जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि तुम बता देख लोगे क्योंकि तुम मेमन हो, तुम्हें पता है मेमन एक्सेंट कैसा होता है। तो ऐसे कि ठीक है चलो सही, कब करना है? कहते कल आ जाओ। ठीक है, कल दोपहर में 1 बजे का वक्त तय हो गया, बस ठीक है मैं 1 बजे आपके घर पहुँच जाऊँगा, वहाँ पर बैठ के सिखा देंगे। 1 बजे अगले दिन उनका फ़ोन आया, हाँ भाई कहाँ हो? कहाँ वो मैं बच्चों को स्कूल से ले रहा हूँ और बस फिर पहुँचता हूँ। मतलब हम तो कराची वाले ना, तो हाँ कराची पहुँच वाले रहा हूँ, अपने हिसाब से पहुँच रहा हूँ यार, जाएंगे। पहुँच रहा हूँ, आ रहा हूँ। 2 बजे मैं पहुँच गया उनके घर पे फ़ौरन। तो जब मैं पहुँचा हूँ 2 बजे, अरे भाई देर हो गई। मैंने कहा बस वो तो आप पता है चीज़ें, ट्रैफिक बहुत सारे, अच्छा ये स्क्रिप्ट है, ये है, वो है, फलाना वगैरह वगैरह। मैंने पर्चा देखा, मैंने कहा ठीक है सही है, ये लाइन्स हैं, ये कैरेक्टर है, देख लिया। अच्छा ये मेमन एक्सेंट में करना है, ठीक है। वो बंदा कौन है, एक्टर कौन है, उसे तो लेकर आओ ना। हाँ हाँ मैं लेकर आ रहा हूँ। अच्छा जी। वो गए, बराबर वाले कमरे से लेकर आए तो सामने नसीरुद्दीन शाह साहब चलते हुए आ रहे हैं। अब आप सोचें क्या हाल हुआ होगा। Oh my God. स्पीचलेस। और कराची में और कराची में, हाँ हाँ बिल्कुल कराची में। इनक्रेडिबल। ये इनको सिखाना है, व्हाट इनको इज दिस प्रैंक हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा क्या है? हो रहा है ये? मैंने कहा इनको, कहते हाँ हाँ इनको सिखाना है, ये कैरेक्टर कर रहे हैं वो। मैंने कहा तो मुझे बता देते, मैं पूरे मुल्क का मीडिया ले आता कि मैं सिखा रहा हूँ ये इनको। तो ख्वाब है, हाँ। तो बहरहाल आई वॉज कन्फ्यूज, शॉक्ड, सरप्राइज्ड। जो भी अल्फाज इस कि तरह के हैं वो सारे अल्फाज इस्तेमाल कि कर रहे भाई हैं। वो किंग है हाँ मतलब एक्टिंग इसको का, सिखाने की क्या ज़रूरत है? एक्टिंग का किंग, उसको मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला? जी, और मैं हूँ कौन, वाकई मैं कौन हूँ यार? वाकई। कुछ भी नहीं हूँ। हाँ। अच्छा मज़र एक्टिंग के साहब हवाले ने से। मेरा थिएटर में काम देखा था, ही न्यू कि भाई मैं एक्टिंग करता हूँ और मुनासिब एक्टिंग कर लेता हूँ। लेकिन ये जिम्मेदारी थोड़ी ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया ना। अच्छा अब जब कि नसीरुद्दीन शाह साहब को जी सिखाना है कुछ हाँ एक्टिंग में। हाँ, तो अब मैंने गुफ्तगू करना शुरू की और नसीर साहब ने गुफ्तगू करना शुरू की, आइस ब्रेकिंग हुई, हाँ ये वो, और मतलब ही गुफ्तगू का कंफर्टेड मी अंदाज ना भी कि बड़ा भाई। खतरनाक होता है, जी जी बड़ा इंटिमिडेटिंग होता है उनका। स्लो बात बिल्कुल करते हैं, गहरी आवाज में बात करते हैं, हाँ। आपकी हवा निकल लेकिन रही उन्होंने होती बड़ा है कंफर्ट लेवल दिया कि हाँ हाँ बिल्कुल यार ये मेरे साथ है, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, इसको करना चाह रहा हूँ, और तो मैं पढ़ के बताता हूँ तो तुम बताओ कि सही है या नहीं। मैंने कहा चलिए ठीक है शुरू करते हैं। अब हमने वो प्रोसेस शुरू किया, वो एक एक लाइन पढ़ते जाते थे और मैं उस एक्सेंट को सुनता था और उन्हें बताता था कि क्या हो रहा है। बेसिकली हो क्या रहा था कि वो पारसी और सिंधी एक्सेंट आ रहा था, तो मेमन एक्सेंट जो है वो थोड़ा सा मैं समझ गया, डिफरेंट क्योंकि है उसके इंडिया के अंदर। अंदर ना, इंडिया के अंदर ये चीज़ वो आसानी से मिक्स कर सकते हैं, जी उसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल हो जाता है पारसी बिल्कुल। थोड़ा सा मेमनी लगता है, गुजराती हाँ थोड़ा सा मेमनी जी, लगता है, सिंधी भी मेमनी लगता है, और मेमनी इज टोटली डिफरेंट। अब वो एक एक लाइन पढ़कर वो शख्स मेरे साथ और आप बैठा हुआ रहे है, हैं बचपन में मेमनों के साथ, तो मतलब आपको तो मैं हूँ ही मेमन, ओल्ड और कराची जाहिर के ना है आप। बिल्कुल जो ओल्ड अच्छा, यू कराची आर है, मेमन, ये तो मुकम्मल मुझे तौर पर पता ही नहीं मेमन। था। और मैं उन मेमनों में से हूँ कि जिनको मेमनी ज़बान सही तरीके से नहीं आती, क्योंकि हमारे वालिदैन ने अपने वालिदैन से तो मेमनी ज़बान में बात की, सारे फो फादर्स ये वो सब वही करते थे, लेकिन हमसे उर्दू में गुफ्तगू की। उस वजह से एक एडवांटेज तो ये हुआ कि इनकी उर्दू आपकी उर्दू तो मुझसे ज़्यादा अच्छी है मसलन। साफ है, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये हुआ कि अपनी ज़बान से हम थोड़ा सा दूर हो गए। अब हम समझ लेते हैं मेमनी ज़बान, हाँ। लेकिन बोलने में आते हैं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, 2 अल्फाज से ज़्यादा नहीं निकलते, और से कभी सिंधी मिक्स हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन आपको एक्सेंट का पता है। लेकिन एक्सेंट का पता है क्योंकि आप इट सुन मेक्स रहे होते सेंस। हैं। तो फिर उनको मैंने वो एक्सेंट करवाना शुरू किया, एक एक लाइन हम रेंडर करते रहे और एक एक लफ्ज़ पर मार्क करते रहे कि कैसे उस लफ्ज़ को अदा किया जाएगा। तो जब ये 2 ढाई घंटे तक मीटिंग ख़त्म हुई, खाना वाना खाया हम बैठकर, उनकी जो बेगम साहिबा है वो भी आई हुई थी, उनसे भी मुलाकात हुई, वो भी बड़ी कमाल एक्ट्रेस हैं थिएटर की। तो उनका नाम क्या है? रत्ना पाठक आई थिंक, अगर हाँ हाँ इसको हाँ ज़रा से है हाँ, ना यही है, सही कर देना अगर रत्ना इसको। फाटेक। हाँ हाँ रत्ना पाठक। तो अब खाना वाना हमने खा लिया, ये हुआ, फिर उन्होंने कहा कि देखो ये कर तो लिया है, लेकिन आई डाउट कि कुछ ना कुछ जो है वो, मतलब मेरा ख्याल है गड़बड़ हो सकेगी, तो क्या ये पॉसिबल है कि तुम कल मेरी शूट पर मेरे साथ रहो, तो हम
ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लेंगे। ओह मैंने कहा इससे बढ़िया एजाज की क्या बात हो सकती है बात। अरे भाई मैंने अपने जो डॉन न्यूज़ में बॉस थे उनको फ़ोन किया, सर कल मैं नहीं आ रहा हूँ, ये सीन है। बिल्कुल ठीक है, ना आओ, ज़बरदस्त। अच्छा उन दिनों इनका आना भी काफी ज्यादा हो रहा था कराची में जी ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 पाकिस्तान फिल्मों में में ही काम किया था उन्होंने। चल रहा था सीन ना? जी, तो फिर वो एक ही दिन की उनकी शूट थी, आर्ट्स काउंसिल में वो शूट थी, आर्ट्स काउंसिल की बेसमेंट में उन्होंने एक छोटा सा सेट लगाया हुआ था और उस पर उनको वो शूट करना था। तो वो था कि एक कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, बड़ी सी, उनका मिड फ्रेम बना हुआ है, सारे शॉट्स उनके उसी पर थे। हाँ तो उस कुर्सी के नीचे मैं बैठा हुआ हूँ, स्क्रिप्ट मेरे पास है, वो बोल रहे हैं और मैं एक एक लाइन को करता जा रहा हूँ। जहाँ मुझे लगता था, अच्छा एक एक लाइन को डिलीवर करने के बाद उस बंदे की बड़ाई है कि वो मुझे देखता था, ओके नहीं है तो मुझे बता दो, नहीं यार ताकि फिर मैं इसको दोबारा सही कर दूँ। और जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है वो सही कर देते थे। इस तरीके से वो दिन मैंने गुजारा, वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंसेस। एग्जैक्टली बिल्कुल। फिर उसके बाद काफ़ी अरसे तक तो उनसे ईमेल पर भी कम्युनिकेशन रही, फिर उसके बाद अब जाहिर है नहीं है। लेकिन एक गड़बड़ हुई कि उस फिल्म की जो क्रेडिट्स थे उसके अंदर मेरा नाम नहीं लिखा गया। लेकिन फिल्म आई वो हाँ हाँ, वो फिल्म रिलीज हुई, सिनेमा में हुई, देखे भी जाकर। जीवन हाथी जीवन हाथी उसका नाम है, नॉट सो पॉपुलर बट लेकिन अच्छी फिल्म है। हाँ मतलब मज़ेदार, वन टाइम वॉच देखने आप। हाँ लेकिन उसके क्रेडिट्स में नाम नहीं दिया गया, विच इज़ रॉन्ग। बट अजहर भाई एक्सपीरियंस तो ये है ना, वाली है। ये एक्सपीरियंस तो है ना, एक्सपीरियंस सबसे मेन चीज तो एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसा होता है कि यार क्रेडिट्स में नाम आ जाता है लेकिन रियल में कुछ किया ही नहीं, हाँ है ना? तो कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन ये कि वो एक लैंग्वेज कोच या लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर के तौर पर अगर वो क्रेडिट्स में भी होती है चीज़, तो वो उसका एक मुसलसल हिस्सा बन जाती है ना। हाँ लैंग्वेज, तो ये है। अच्छा इस तरह से नाम होता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। बट दिस वॉज एन एक्सपीरियंस जो कि मुझे हमेशा याद है और याद रहेगा।